ड्यू डेट आ गई है, अब क्या होगा? लेबर पेन कब शुरू होगा? पानी कब निकलेगा? हॉस्पिटल कब जाना होगा? और इंडक्शन कब होता है? अगर आपकी प्रेगनेंसी 9वें महीने में पहुंच चुकी है और आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है और आपकी ड्यू डेट बिल्कुल पास में आ गई है, तो आपके दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या दर्द आएंगे या नहीं आएंगे? क्या लीक होगा? क्या पानी छूट जाएगा? क्या ड्यू डेट भी निकल जाएगी? डिलीवरी का कोई सिम्टम नहीं आएगा? ड्यू डेट के दिन आखिर डिलीवरी क्यों नहीं हुई? कितने दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है? आखिर इंडक्शन कब और कैसे होगा? और सबसे बड़ा डर, कहीं सिजेरियन ही तो नहीं हो जाएगा? और मुझे लगता है कि ऐसे समय में प्रेग्नेंट वुमेन की जो फैमिली होती है वो सबसे ज्यादा परेशान होती है। हर सुबह आके पूछेगी, आखिर तुम्हें कोई दर्द हुआ? क्या बेबी नीचे आया? क्या डॉक्टर ने तुम्हें कुछ बताया? और ड्यू डेट निकल जाए तो ऐसा लगता है जैसे बेबी ने अपना कोई अपॉइंटमेंट ही मिस कर दिया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज मैं आपको शुरुआत से समझाऊंगी कि आखिर ड्यू डेट के आसपास शरीर में क्या बदलाव होते हैं, लेबर पेन के क्या साइंस होते हैं, और आखिर ये फॉल्स लेबर पेन्स अपन किसको कहते हैं, आपको हॉस्पिटल कब जाना है, और इस टाइम पे डॉक्टर क्या देखते हैं, और इंडक्शन कैसे करते हैं। ड्यू डेट आखिर होती क्या है? प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन आमतौर पर 40 सप्ताह होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 40 सप्ताह पूरे होते ही लेबर शुरू हो जाएगा। किसी किसी की डिलीवरी 40 सप्ताह से पहले पहले हो जाती है और किसी किसी को लेबर पेन 40 सप्ताह के बाद तक भी नहीं आते हैं। इसमें आपके डॉक्टर आपकी पूरी प्रेगनेंसी को देखकर डिसीजन लेते हैं। आखिर बेबी की ग्रोथ कैसी है, एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के आसपास का पानी कितना है, बच्चे की हार्ट रेट कितनी चल रही है, बेबी मूवमेंट्स आपको कितने फील हो रहे हैं, और मदर को कोई और इशू तो नहीं है जैसे कि प्रेगनेंसी का बीपी या कोई शुगर। लेबर शुरू होने वाला है, ये कैसे पता चलेगा? तो जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि पेट में दर्द आना। शुरुआत में आपके पेट में हल्का दर्द या टाइटनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन हर टाइटनिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। आपका पेट बार बार कड़क होगा और फिर थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही आप मूवमेंट करेंगे या थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो ये टाइटनिंग भी खत्म हो जाएगी, यानी कि ये दर्द भी कम हो जाएंगे। तो हम इन्हें कहेंगे फॉल्स लेबर पेन्स। लेकिन जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वो रेगुलर आते हैं। उन पेन्स के बीच का गैप धीरे धीरे कम होने लगता है और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ये पेन्स आप चाहे रेस्ट करें, रिलैक्स करें, तो भी ये पेन्स रुकते नहीं है। इन्हें हम कहते हैं ट्रू लेबर पेन्स। लेकिन केवल पेन आना ही आपके लेबर का सिम्टम नहीं है। पेन के साथ साथ डॉक्टर आपकी सर्विक्स भी चेक करते हैं। सर्विक्स धीरे धीरे थिन और सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और खुलना शुरू हो जाता है। इसी टाइम पे डॉक्टर आपको चेक करते हैं, आपके पेन्स देखते हैं, सर्विक्स चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि लेबर की प्रोग्रेस कितनी है और डिलीवरी में कितना टाइम लग सकता है। क्या नॉर्मल के चांसेस हैं या सिजेरियन ही होना है? क्या पानी निकलना जरूरी है? नहीं। कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि पहले पानी निकलेगा, फिर दर्द आएगा और फिर डिलीवरी होगी, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। पहले आपको पेन्स आने शुरू होते हैं, पेन्स के साथ साथ बाद में आपका पानी लीक हो सकता है और उसके बाद में आपकी डिलीवरी होती है। लेकिन आपको अगर पानी का लीकेज होता है और कंटिन्यू रहता है, पानी जैसा फ्लूइड आपके वजाइना से निकला है, तो आपको उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। लेकिन पानी निकल जाए तो ये नहीं समझना है कि सिजेरियन ही होगा। पानी निकलने के बाद में कई बार प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है। डिपेंड करता है कि उस पानी का कलर कैसा है। अगर ये व्हाइट है तो ये एकदम नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है, और अगर मिकोनियम है यानी बच्चे ने लैट्रिन कर दी है तो वही कलर आपका ग्रीन होगा। हॉस्पिटल कब जाना चाहिए, ये सबसे कॉमन और सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए जो समय है वो हर पेशेंट का एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर हो रहे हैं, धीरे धीरे ज्यादा हो रहे हैं और इनके बीच के गैप कम हो रहे हैं, इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, तो आपका हॉस्पिटल जाने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ में अगर आपको लीकेज हो गया यानी पानी छूट गया, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, बेबी मूवमेंट्स आपके कम हो चुके हैं और बहुत तेज या लगातार दर्द हो रहा है, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको कोई स्पेसिफिक सिम्टम डिस्कस किया है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, पहले आपको सी सेक्शन है, ट्विन प्रेगनेंसी है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपके डॉक्टर ने जो आपको डेट एडवाइस की है उसी डेट पे आपको जाने की जरूरत है। या फिर आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो आपके हॉस्पिटल के जाने की टाइमिंग अलग हो सकती है। इसलिए इसमें अपने डॉक्टर की स्पेसिफिक एडवाइस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। इंडक्शन क्या होता है? जब आपको डॉक्टर कहते हैं कि अब आपका टाइम आ गया है, ड्यू डेट भी पूरी हो चुकी है, अब हम और वेट नहीं कर सकते, आपको असेस करने के बाद में, तो वो कहते हैं कि अब हम इंडक्शन करेंगे। इंडक्शन मतलब सी सेक्शन नहीं, सिजेरियन नहीं है। इंडक्शन मतलब कि अब आपकी लेबर को इंड्यूस किया जाएगा। मेडिकल मेथड्स, आर्टिफिशियल मेथड्स जैसे कि सीपी जेल या ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से आपकी लेबर को इंड्यूस किया जाता है कि आपकी लेबर
शुरू हो। सर्विक्स अगर राइप नहीं है तो उसकी राइपनिंग के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि लेबर प्रोग्रेस हो सके और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। बहुत सी पोस्ट डेटेड पेशेंट्स आराम से नॉर्मल डिलीवरी होती है। पोस्ट डेट मतलब सी सेक्शन कभी नहीं होता है। बेबी के मूवमेंट्स कितने होने चाहिए? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बेबी की मूवमेंट फिक्स्ड इतनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम बताते हैं कि मिनिमम 10 आपको फील करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर 10 हो गई तो एकदम बढ़िया, लेकिन अगर 7 या 8 हुई तो अच्छा नहीं है। नॉर्मली 28 वीक्स के बाद में बेबी की मूवमेंट अच्छे से फील होनी शुरू होती है और हर माँ को अपने बेबी के पैटर्न के बारे में पता होता है। लास्ट वीक्स में जब आपको लगता है कि मेरे बेबी की मूवमेंट बहुत कम हो चुकी है, जितना पहले मूव करता था उससे बहुत कम मूव करता है, तो आपको हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत है। वहां पे जाके आपकी फीटल मॉनिटरिंग होती है, जैसे कि NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, फीटल हार्ट रेट से मॉनिटर चेक की जाती है, और फिर भी नहीं चीजें क्लियर होती हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ड्यू डेट के बाद में पानी कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से बेबी मूवमेंट भी बहुत कम हो सकती है, जिससे बेबी को रिस्क भी हो सकता है। ड्यू डेट के आसपास प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या बदलाव होते हैं? प्रेगनेंसी आगे बढ़ने के साथ साथ प्लेसेंटा में मैच्योरेशन और डिजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आपकी ड्यू डेट क्रॉस हुई तो प्लेसेंटा काम करना बंद कर देगा। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी के साथ साथ बेबी की मॉनिटरिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है एमनियोटिक फ्लूइड। जैसे जैसे एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा, बेबी की कॉर्ड पे प्रेशर आने का बहुत बड़ा खतरा होता है और उसकी वजह से बेबी में डिस्ट्रेस होने का भी चांसेस होता है, इसलिए इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा का मैच्योर या ग्रेड 3 दिखना ही डिलीवरी का डिसीजन नहीं लेता है। इसके साथ साथ में बेबी की मॉनिटरिंग, बेबी की NST, माँ की कंडीशन, प्रेगनेंसी कितना टाइम ले चुकी है, ये सब कुछ देखना होता है। अगर आपकी भी ड्यू डेट आ चुकी है और आपको भी लेबर पेन्स नहीं आए हैं तो आप भी अपने बेबी मूवमेंट्स का अच्छे से ध्यान रखिए और अपनी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्रेगनेंसी से जुड़ी ऐसी ही सिंपल, प्रैक्टिकल और इजीली मेडिकली चीजें समझने के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर प्रिया मील के साथ में। यहाँ हम प्रेगनेंसी और वुमेन हेल्थ से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब आसान भाषा में समझते रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को उस प्रेग्नेंट वुमेन तक जरूर शेयर करें जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है और फिर भी अभी तक वो लेबर पेन्स का वेट कर रही है। नमस्कार।